नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली सभी को। तो बताइए आप सभी कैसे हैं, आप सभी ठीक हैं या फिर नहीं है, तो आप सभी अपना कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। तो चलिए आज हमारा जो है ना त्रिकोणमिति का पार्ट 3 होगा। इससे पहले पार्ट 2 हो चुका है 1 और 2, और उसका वीडियो का जो है ना उस वीडियो का जो है ना लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए जो आप देख रहे हैं ना हमारे सिर पे जो केप है, जो टोपी है, ये जो है ना धनतेरस में जो है ना धनतेरस में जो है ना मेरे छोटी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है, और इसलिए जो है ना आज इच्छा क्या कि उस टोपी को पहन के जो है ना वीडियो बनाया जाए। तो शायद ठीक ही लग रहा होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी लोग जितने भी लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ जाएगा, वाकई में दिल को छू लेगा वीडियो ना, तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए देखिए आपका पहला प्रश्न है। इससे पहले हम लोगों का क्वेश्चन जो है ना 22 तक हो चुका है, और आप सभी जानते हैं ना ये आपका बीवीडी का सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है ना। तो कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है आपका होता है वह सेक थीटा, यहाँ इंटू है तो इंटू, और साइन 90 माइनस थीटा जो है ना साइन आपका जो है ना कोस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, वो 1 होता है। क्या होगा, 1 होगा। ये रहा आपका आंसर। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे बनाइए। देखिए ध्यान से, क्या है, सेक है आपका, ठीक है ना, सेक थीटा, यहाँ गुना है तो गुना लिखिए, और कोसेक का होता है 1/सेक होता है। आप इस तरह से ही बना सकते हैं। सेक से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, 1 आपका आंसर होगा। अगर आपको यह याद है तो ठीक है ना, तो आपको यह याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं, बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो सभी लोग जो ना सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कोसेक 45 का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता ही है ना कोसेक 45 का मान क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो कोसेक 45 का मान तो आप सभी को पता है। कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। और याद रखिएगा कोस 45, देखिए ध्यान से, आपका कोसेक है, कोसेक 45 का मान कितना हुआ, √2। और याद रखिएगा कि आपका सेक 45 का भी मान वही होता है, √2। और बता दूं कि आपका जो है ना tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और कोट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और आप सबको पता ही सब मान होगा, इसमें कोनो बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ऐसा प्रश्न जो है ना इससे पहले वाले वीडियो आपको बता ही दिए थे, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी जो है ना हमारे पहले वाले वीडियो फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, जरूर जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही मजा आने वाला वीडियो में बिल्कुल आपको जो हम बता रहे हैं ना बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 10 90 नीचे वाला घटा दीजिए, आपका नीचे क्या है, कोट 25 है। तो हम इसलिए घटाए हैं, यहाँ देखिए आपका 10 65 है, और यहाँ पे देखिए 10 65 ही लिखा हुआ है। 90 में घटेगा 25 तो कितना बचेगा आपका 65, यानी यह भी आपका 10 65 ही है, और यह भी आपका 10 65 है। और देखिए ध्यान से, tan 90 माइनस थीटा तो क्या होता है आपका कोट थीटा, थीटा का जब हो जाएगा 25, और नीचे आपका जो है ना क्या लिखा हुआ है, कोट 25। कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, आपका आंसर 1 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपका 1 होगा आंसर, वही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो आपका दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। इसको बनाने का आपके पास 2-3 तरीका है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, जिस तरीका से हम पहले वाले वीडियो में बताए थे, ठीक है ना। आपका दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4, और tan का क्या होता है आपका लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, है ना। tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी आपको जो है ना
लंब का मान है और आधार का मान है, तो क्या निकालेंगे, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण देखिए ध्यान से, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो है ना तीनों भुजा मालूम हो चुका है, लंब कर्ण आधार हो चुका है। हमें निकालना है क्या, साइन थीटा। तो आसानी से निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे होता है कर्ण। तो लंब कितना हो गया, तो देखिए लंब यहाँ पे 3 है, कर्ण कर्ण कितना है 5, 3/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल क्या है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, ए बी सी जो है ना किसी त्रिभुज का कोण है, यदि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर किसका होगा। तो चलिए आपको दिखाना है साइन बी प्लस सी बटे 2 किसके बराबर होगा। तो पहले इसको आपको जो है ना हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, उसके बाद इसका ट्रिक सिखा देंगे, जैसे देखिएगा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बेसिक प्रोसेस से सीख लेते हैं। तो आपका ए बी सी किसी त्रिभुज के क्या है, कोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, है ना। और तो गौर कीजिएगा यहाँ पे आपका बी प्लस सी अलग करना है, तो क्या करेंगे, ए बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी को अलग करना है आपको। तो बी प्लस सी हो गया, इधर 180 है, इसको इधर भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस में, प्लस में है ना, हो गया किसमें माइनस में हो गया। तो आपका जो है ना बी प्लस सी तो हो गया, बट्टे में कितना है 2 है। इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर जो है ना 2 से भाग देंगे हम लोग। दोनों ओर 2 से भाग देने पर, चलिए तो b प्लस सी बट्टे 2, आप चाहे तो एक एक करके भाग दे सकते हैं, b में भागा दीजिए, c में दीजिए, तो बात आपको उतना ही पड़ेगा। यहाँ पे 180 बट्टे 2, यहाँ पे a बट्टे 2, यहाँ अलग अलग इसलिए कर दिए हम ताकि आप जो है ना इसको कटा सकते हैं। आप सोच रहे कि इसको अलग अलग क्यों नहीं दिए, बिल्कुल अलग अलग दीजिएगा ना, b बट्टे 2 c बट्टे 2 लघुत्तम निकालेगा ना आपका b प्लस सी बट्टे 2 ही होगा। चलिए तो आपका b प्लस सी बट्टे 2, यहाँ कटेगा तो कितना होगा 90, तो 90 माइनस a बट्टे 2। चलिए आपका यहाँ तक पूरा हो चुका है, बिल्कुल प्रोसेस से सीखना है आराम से। तो आपका जो है ना देखिए ध्यान से, पहले a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्लियर है। तो हो गया 180। और यहाँ देखना जिस चीज को प्रूव करेंगे ना उसे बार बार देखना है क्या करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, b प्लस सी को अलग करना है, तो b c को अलग कर दिए और a को अलग कर दिए, क्लियर हो चुका। उसके बाद बट्टे में कितना है 2, इसका मतलब हुआ हमें बट्टे में 2 लाना पड़ेगा। तो 2 कैसे आएगा, 2 आएगा हमें भाग देने से। मैंने क्या किया कि दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो दोनों ओर गणित का नियम है, इधर भी 2 से भाग देंगे, इधर भी, मतलब सेम चीज से जोड़ सकते हैं, सेम चीज को गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ कर से घटा कुछ भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो है ना यहाँ से काट देंगे तो आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा मान। तो चलिए इतना तो हो गया, तो भगा दे दिए, तो यहाँ कट गया कितना आ गया 90 a बटे 2 और इतना आ गया, यानी आपका यह चीज जो है ना यह चीज मिल चुका है। क्या बाकी है आपका साइन, तो क्या करेंगे दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर साइन लेने पर, चलिए साइन लेते हैं। तो इधर b प्लस सी बटे 2 है ना, इधर लेते हैं हम लोग क्या साइन, इधर देखिए इधर भी साइन लेंगे, 90 माइनस a बटे 2 हो गया। और सुनिए ध्यान से, आपका इधर है साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कोस थीटा, कोस थीटा की जगह में a बटे 2। तो आपका यह आंसर हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर क्या होगा कोस a बटे 2 हो जाएगा। कितना इजी है। अब सुनिए ध्यान से, आप तो यह बेसिक प्रोसेस से बनाए, आपको इतना यह तो ऑब्जेक्टिव हमारा है ना, और ऑब्जेक्टिव इतना लेट से बनाइएगा तो बहुत तकलीफ होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले इसको अच्छी तरह समझा देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180। तो यहाँ बोलता है b प्लस सी, तो b प्लस सी को अलग कर दिए, बाकी बात इधर भेज दिए।
उसके बाद बट्टे में 2 है तो 2 जैसे जैसे है ना वैसे वैसे काम करना है। बट्टे में 2 है तो क्या लिखे, दोनों और 2 से भगा देती हैं, तो आपका इतना आ गया। उसके बाद क्या है, यहाँ साइन है तो क्या करेंगे, दोनों और साइन लेंगे। जब दोनों और साइन लिए तो आपका साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन हो जाता है आपका कोस में और थीटा यहाँ आ जाता है, आता है ना, वही बात है। साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कोस और थीटा जगह में a/2 हो गया क्लियर। तो आपका जो है ना ऑप्शन में यही लिखा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बताते देखिए ध्यान से, आपका या तो बिल्कुल बेसिक प्रोसेस हुआ ना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं, एक बार देख लीजिएगा तब आंसर आ जाएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहां देखिए b प्लस सी बटे कितना है, 2 है, क्या है b प्लस सी बटे कितना है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कोस, लिख लीजिए, लिख लिए। उसके बाद b प्लस सी बटे 2 है तो b और c है तो बचा कौन, a बचा, तो a लिख लीजिए। यहाँ बट्टे में 2 है तो इसमें भी तो 2 होगा, हो गया आंसर आपका। आपको समझ में, देखिए ध्यान से, यहाँ साइन है तो यहाँ क्या लेंगे कोस, अगर यहाँ रहता है टेन तो यहाँ क्या लेते हैं कोट, अगर यहाँ रहता है सेक तो यहाँ क्या लेते हैं कोसेक, ठीक है। यहाँ साइन है तो क्या लेंगे कोस, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोस होता है, तो कोस ले लिए। उसके बाद एंगल में चलेंगे तो कौन b प्लस सी तो दिया हुआ, तो बचा कौन a बच गया, लिखे कौन a। अब b प्लस सी में भागा है तो a में भी तो भागा होगा, तो a में भागा लगा दिए, तो आपका साइन b प्लस सी बटे 2 का मान हो जाएगा कोस a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह चीज़ बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्ट में बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि कोस a बराबर 1/2, यानी कि कोस a का मान आपका दिया हुआ है, आपको निकालना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर a का मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, देखिए आपका कोस का मान तो दिया हुआ है ना, तो देखिए ध्यान से 1 माइनस 2, तो 2 यहाँ गुना है तो गुना, और कोस स्क्वायर तो कोस का मान 1/2 कितना है 2 है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए ध्यान से, आपका 1 है फिर 2 है, यहाँ पे गुना है तो गुना लिखेगा, और कोस का मान दिया गया कितना 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका आ गया 1 माइनस 1/2, लघुत्तम निकालेंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 कट के 1/2। आपको भिन्न का घटा तो आता ही होगा ना, इसमें कौन बड़ी सी बात है ना। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, कोस थीटा के बराबर है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में कौन आपका जो है ना कोस थीटा के बराबर है, क्योंकि कोस थीटा जो है ना और किसी और के भी बराबर होता है ना, इसलिए जो है ना हमको ऑप्शन लिखना पड़ा। तो चलिए कोस है ना, और देखिए सब स्क्वायर में है ना, तो आप जानते हैं ना आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है, होगा नहीं, बिल्कुल होता ही है, पार्ट 1 में आपको बताए थे। निकालना है कोस का मान, तो चलिए कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन को उधर भेज दीजिए, प्लस में है आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर को हटाइए, कोस थीटा स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या होगा √1 माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए कोस थीटा तो कोस थीटा किसके बराबर है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला चेंज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, सब क्वेश्चन जितना हो सका, मतलब जितना इसमें आ गया बस, और कुछ नहीं बात। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, आपको इससे पहले वीडियो में बताए भी थे फॉर्मूला के बारे में। तो आपका जो ना 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप हमारे पार्ट 1 नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। चलिए आपका दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए 2 cos, यहाँ पे फिर 2 है और थीटा, तो देखिए निष्पत्त्यात नहीं, थीटा में गुना होता है ना, तो गुना और थीटा का मान कितना 30 डिग्री।
तो आपका 2 यहाँ गुना है तो गुना, और कोस 30 दूनी कितना हो गया 60, 2 गुना कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कोस 60 का मान जो है ना 37 के बराबर होता है। कोस 60 का मान कितना हो गया 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया आपका आंसर 1 बच गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। आपका दिया गया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए cos 3 थीटा बराबर 1, या गुना में है ना तो भेज दीजिए, हो गया भाग में। क्या हो गया, भाग में हो गया। और देखिए ध्यान से, आपका cos 3 थीटा, और कल्पना कीजिए कि कोस कितना डिग्री का 1/2 मान होता है। तो आपका यह कोस जो है ना, यह कोस जो है 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यानी कोस 30 जो है ना, ये जो देखिए कोस 30 sin 60 के बराबर होता है ना, यानी कि आपका 1/sin 30 का मान कितना होता है 1/2, वही sin 30 का मान जो है ना कोस 60 के बराबर होता है। अर्थात बोल सकते हैं कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और जहाँ निष्पत्तियाँ बराबर हो गया ना, आपका थीटा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 थीटा बराबर कितना हो गया 60, या गुना में है ना आ जाएगा भाग में, 30 दूनी 60, 3 दूनी 6 हो गया ना, तो आपका थीटा बराबर कितना हो गया 20 डिग्री हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा, तो आप जानते हैं ना कोस 90 माइनस थीटा जो है ना वो क्या होगा आपका साइन थीटा होगा। भी क्लियर हो चुका। अब नीचे देखिए अगला। हाँ, तो नीचे क्या है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, फिर है प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री है। तो इनमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए 70 वाला को ही चेंज करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सेक 90 में कितना घटाएं ताकि 70 बचेगा। ठीक है, तो सेक 90 में घटा देंगे 20, तो हमारा क्या यहाँ पे सेक 70 ही हुआ, ये भी सेक 70 ही हुआ। यहाँ पे साइन 20 डिग्री, कोई एगो मान चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 70 को चेंज किया ना, यहाँ पे 70 को चेंज कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे आप किसी को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ना कोस 20 डिग्री है, यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 20 कर देंगे तो आपका क्या कोसेक 70 ही रहा, यहाँ पे गुना है। चलिए सेक जो है ना आपका हो जाता है कोसेक, कोसेक कितना 20 डिग्री, कितना डिग्री 20 डिग्री। देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोसेक थीटा होता है, इंटू इधर कितना है साइन 20 डिग्री, यहाँ पे कोस 20 डिग्री, यहाँ पे जो ना कोसेक जो होगा, कोसेक जो चेंज होगा वह हो जाएगा किसमें सेक 20 डिग्री, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या होगा सेक थीटा होता है। और आप सभी जानते हैं पहले से कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। उसके बाद ये भी जानते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो समझ गए होंगे ना, यहाँ थीटा का मतलब समान है ना, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होगा 1, प्लस है तो प्लस, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी क्या होता है आपका देख लीजिए 1 होता है। और एक कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब पारी है 35 नंबर, इसे देखते हैं। पहले बोर्ड को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे हल करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर लिखा हुआ है आपका 1, तो निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 ए क्या होगा। तो चलिए आपका हैंड्स में जो दिया गया उसको लेते हैं हम लोग। कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर दिया 1, ऐसा करते हैं यहाँ पे कोस ए है 1, ई कोस स्क्वायर को इधर भेजते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में। और आप जानते हैं ना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। कोस ए बराबर देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो हमारे पास जो है ना कोस का मान या यूँ बोलिए कि साइन स्क्वायर का मान इतना आ चुका है ना। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो जो हैंड्स दिया हुआ था इस हैंड्स से हम लोग जो है ना हल करने पर मेरा मान इतना निकल चुका है।
ठीक है। तो चलिए अब इसे आगे करते हैं। तो आपका क्या दिया हुआ है, लिखेंगे अब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4a, इसका मान निकालना है आप सभी को। कैसे निकालेंगे, सो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर को रहने देंगे प्लस यहाँ पे जो है ना साइन का पावर 4 है, तो आप लिख सकते हैं साइन का पावर 2 ऊपर से पावर 2, 2 दूनी क्या हो 4 हो जाएगा, साइन का पावर 4 तो हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर ए प्लस, देखिए साइन स्क्वायर ए का मान कितना है, साइन स्क्वायर ए का मान हम लोग का निकला हुआ है क्या, कोस। तो यहाँ पे क्या धर देंगे, साइन स्क्वायर का मान आपका है कोस, ऊपर से क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए। आप सोचते हैं सर इसका स्क्वायर क्या कहाँ गया, इसका स्क्वायर नहीं, देखिए साइन स्क्वायर का ही मान हो गया कोस ए, ऊपर से स्क्वायर है। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आराम से लिख दीजिए 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। जो हेंस दिया हुआ है पहले उस हेंस से जो है ना पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा उसे जो है ना जो जिसको निकालना है ना उसमें अप्लाई करते चले जाएंगे, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर होगा यानी थीटा का मान आपको निकालना है। तो आपका लिखा हुआ है 2, देखिए ध्यान से 2 का इधर भेज दीजिए, क्यों गुणाम है ना, आ जाएगा भाग में। तो cos 3 थीटा बराबर क्या होगा 1/2, और यह जो है ना cos 3 थीटा, यह जो है ना cos जो है ना यह cos 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना, यह जो है ना cos 60 का मान है। तो यहाँ पे आपका cos और cos निष्पत्तियां समान, तो थीटा बराबर हो जाएगा बराबर, यानी कि थीटा थीटा बराबर हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60। देखिए यहाँ पे थीटा का मान पूरे है आपका 3 थीटा है, और यहाँ पे देखिए आपका थीटा और 3 गुना में है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आपका थीटा का मान कितना हो जाएगा, आपका 20 डिग्री हो जाएगा। है क्लियर है। अब चलिए कोट 60 का मान, कोट 60 का मान जो होता है ना, कोट 60 जो होता है वह जो है ना आपका 10 जो है ना 30 के बराबर होता है, 1/√3, यानी कि कोट 60 का मान कितना होगा 1/3। आपको हम एक्स्ट्रा बता दिए कि कोट 60 का 1/3 हो गया ना, वही कोट 60 जो है ना 10 के बराबर होता है, ठीक है ना। जब मत सोचेगा सर ऐसे क्यों बनाए, मतलब बता दिए आपको कि कोट जो है ना, कोट कोस नहीं कोट, कोट जो है ना 60 जो है ना 10 30 के बराबर होता है। मेरा तात्पर्य यह हुआ कि आपको समझा दिए जो कोट 60 का मान 1/3 हुआ ना, वही 10 30 के मान के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन को देखिए, तो अगर आप हमारा पार्ट 2 देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है आप सभी बना भी लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। कैसे, देखिए ध्यान से, सभी गुना में है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, इस तरह से जो है ना गुना होते रहेगा। उसके बाद कोस 90 डिग्री होगा, फिर चलते रहेगा आपका कोस जो है ना 91 डिग्री होगा। इस तरह से कहाँ तक बढ़ेंगे हम लोग, कोस 180 डिग्री तक बढ़ जाएंगे। अब बताइए हम 90 क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, और 0 से सभी में गुना कर दीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सब गुना में है ना, 0 से किसी भी संख्या में गुना कर दीजिए, चाहे वो परी में हो या अपर में कोई भी संख्या हो, आपका क्या होता है 0 होता है। यह बात आपको भी पता होगा नहीं, बिल्कुल पता है, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं ना वह क्या होता है 0 हो जाता है। तो आपका कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, और कोस 90 का मान जो 0 हुआ ना, 0 को सभी गुना कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप ऐसे बोल दीजिएगा कि सर इसका आंसर 1 होगा। साइन 90 में घटा देंगे 29, और यहाँ पे क्या है साइन, रुकिए सवाल लगता है हम उल्टा पुल्टा लिख दिए क्या, कितना नंबर है 39 में कितना, ये 39 ना, यह जो है ना देखिए ध्यान से, नीचे जो लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है कोस, ठीक है ना। और आपका ऑप्शन कुछ अजीब टाइप से है, आपका जो है ना ऑप्शन, चलिए आपको हम समझा देते हैं।
यहाँ साइन 61 जो है ना नीचे वाला चेंज कीजिए, कोस 90 माइनस 61 डिग्री, ठीक है ना। ऊपर में कितना है साइन आपका जो है ना, 1 मिनट हो जाइए, 1 मिनट आपका जो है ना, चलिए सप्लीमेंट आते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन जो है ना कुछ दूसरा है। अगर हम बिना ऑप्शन का बना देंगे तो आप सभी जो है ना बोलिएगा। आपका सवाल सही था, साइन जो है ना साइन 29 ऐसा ही लिखा हुआ था। तो चलिए पहले ऑप्शन को आपका लिख देते हैं। ये रहा ऑप्शन में आपका 39 है ना, किधर गया जी। टोटल आपको जो है ना त्रिकोणमिति में जो है ना 200 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 39 ऑप्शन ए में आपका है कोट 61 डिग्री, बी में आपका है टेन 61 डिग्री, और सी आपका है 0, और डी आपका है टेन 29 डिग्री, ऐसा लिखा हुआ है। अब बताइए हम ऑप्शन क्यों लिखें। आप सोचते हैं क्या सर आपको नहीं आता, बिल्कुल आपको हमको आता है और आप भी जानते हैं कि सर को आ रहा है, लेकिन इसलिए लिखें क्योंकि आपका जो है ना सवाल कुछ इस रूप में है। आप सभी कितना लोग आंसर कितना बोल रहे हो मन में, एक होगा, लेकिन एक नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से। क्या ऑप्शन में ऐसा एक है क्या, नहीं है, और इनमें से कोई भी नहीं लिखा हुआ है जो हम लोग का बेड़ा पार हो जाता। तो देखिए ध्यान से, आपका साइन 61 अब बट किसी को चेंज कर दीजिए, चलो नीचे को ही चेंज करते हैं हम। साइन 90 में कितना घटा दें, तो घटा देंगे 61, तो आपका कितना बचेगा 29। तो साइन 61 डिग्री बट्टे साइन का उल्टा क्या होता है कोस 61, तो 90 माइनस थीटा हो गया ना थीटा। तो साइन बट्टे कोस आपको बताए हैं ना पहले कि साइन थीटा बट्टे आपका होता है कोस थीटा, क्या होता है आपका टेन थीटा होता है, वही है थीटा का मान समान है ना। साइन बट्टे कोस क्या हो जाएगा आपका टेन, कितना, तो थीटा आपका 61 है। तो देखिए टेन 61 किस में है, इसलिए जो है ना आपको समझाने के लिए हमको ऑप्शन लिखना पड़ा, किसमें, ऑप्शन बी में है। चलिए तो इसको पहले साफ कर लेते हैं फिर चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 40। यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। आपके लिए तो पुराना हो चुका है ना, बिल्कुल पुराना है, क्योंकि आप पार्ट 1 में पार्ट 2 में इस तरह के बहुत सारे सवाल पढ़ चुके हैं। यह आपका पार्ट 3 है। तो टेन थीटा बराबर क्या दिया आपका 12/5, तो टेन का क्या होता है आपका लंब बट्टे आधार होता है ना, हाँ बिल्कुल लंब बट्टे आधार। चलिए आपको हम हिंदी में ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको P/B भी लिख सकते हैं। तो लंब का मान कितना हो गया 2, आधार कितना हो गया 3, तो क्या निकालना पड़ेगा जी कर्ण ना, निकाल लीजिए कर्ण। लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया आधार का स्क्वायर, इसका 144 हो गया, इसका 5 25 9 8 1, ठीक है ना। तो हो गया 4 2 सॉरी 9 6 1। अब यह जो है ना 13 गुना 13, तो आपका जो है ना 1 13 क्या हो गया बाहर हो गया। चलिए आपका तो आ गया। अब क्या निकालना हमें निकालना है साइन थीटा, तो निकाल लीजिए ना। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होगा जी, आधार नहीं कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 12 है, यहाँ देखिए ना लंब 12 है, बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है 13, 12/13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका बगले में है, देख लीजिए। चले तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो सभी लोग वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसी है और जो पढ़ाने का तरीका है क्या सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो 2 इंटू है, तो इंटू 10 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 का होता है 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 2 गुना 1 हो गया 2, नीचे रह गया √3। अब देखिए ध्यान से, 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3। ऊपर में 2/√3 है, नीचे लघुत्तम निकालेंगे 3, तो यहाँ 3 प्लस 1, आपको लघुत्तम तो आता ही होगा ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस पहले मेन बट्टा कब लिखिए, यह मेन बट्टा है हमारा है 2/√3, 3 1 कितना हो गया 4, 4/3। अब देखिए इसको हम पलटाते हैं, इनकी भाग को गुना में करते हैं। तो ऊपर में 2/√3 है, जिसे गुना करेंगे ना
आपका 3 चल जाएगा ऊपर और आपका 4 आ जाएगा नीचे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपका हो गया 3 बट्टे रूट 3 गुना 2 हो गया रूट 2 रूट 3 हो गया आपका। इतना आंसर हो गया। अगर आपका इतना आंसर अगर नहीं होगा बाय चांस, अगर इतना है तो ठीक है, अगर इतना आंसर अगर आपका नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से यहाँ तक सही है। अगर इतना बाय चांस आंसर नहीं मिले तो पता है क्या करना है आपको, जो है ना कर देना है अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण। चलिए कर दिए, गुना करेंगे तो 3 रूट 3, यहाँ पे देखिए यहाँ से एगो 3 बाहर, 3 दूनी कितना होगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपका रूट 3 बट्टे कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। डाउट है किसी को? तो चलिए इसी के साथ जो है ना आज का वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को देखकर सभी लोग बताइएगा वीडियो क्वालिटी कैसी है, और वीडियो जो आपको हम पढ़ाते हैं, जो वीडियो बनाया जाता है आप लोग के लिए, क्या आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है। तो आप सभी जितने लोग वीडियो को देखते हैं तो लाइक तो करते ही हैं, शेयर तो करते ही हैं, लेकिन कम से कम जो है ना आप सभी का दायित्व यह बनता है कि आप सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपना सहमति जरूर बताइए, क्योंकि आपका जो कमेंट आता है ना उससे बहुत उत्साह बढ़ता है हम लोग को वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा लिख दीजिए, या फिर कम से कम नाइस सर लिख के छोड़ दीजिए, या फिर सर इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहिए, मजा आता है पढ़ने में। तो आपको जो अच्छा लगता है जैसा कमेंट आप वैसा कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। तो दीपावली मस्ती मनाइए, मस्ती में रहिए और मन से पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।